बप्पा का आशीर्वाद लेने चलो आज चलते हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने, उनका दर्शन करने, क्योंकि इनके बिना शायद मेरे जीवन का एक भी पल जी पाना मुमकिन नहीं है। बीते दिनों बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी। ये बप्पा का आशीर्वाद ही है जो इस मुसीबत से हम लोग सही सलामत निकल पाए हैं। तो बस उन्हीं के पास जाकर थोड़ा-सा शुक्रिया अदा करने, उनका आशीर्वाद लेने गए, क्योंकि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके ही कारण संभव हो पाया है, इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल पाना। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था बीते दिनों और मैं क्यों जा रही हूँ गणपति बप्पा का दर्शन करने। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी की दुनिया। होप करती हूँ आप सब अच्छे हैं, मज़े में हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। हाँ, सभी बिज़ी हैं, लेकिन इन सब के बीच में ना हमें सबसे ज़्यादा आज के युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बस अपने भगवान का आशीर्वाद लेना, उनका ब्लेसिंग अपने साथ हमेशा रखना, क्योंकि ना कब आपके साथ क्या हो जाए ना आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग पीसीएम से पहुँचने के बाद उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे तुलसी बाग। यहाँ पर गणेश चतुर्थी की तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंडाल बनने शुरू हो गए हैं। हम लोग गणपति दगड़ू सेठ मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पर मुझे बहुत क्यूट सा प्यारा सा पपी दिखा है, जिसे मैं बहुत प्यार से बुला रही हूँ और वो आ भी रहा है, वो काट नहीं रहा था। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा ऐसा ना कि मैं इसे उठाकर अपने घर ले आऊँ। मेरे बच्चे इसमें ना बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं अगर मैं ले आती तो, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि पूरा दिन मेरा ना मैसी हो जाएगा अगर मैं कोई भी डॉग या पपी को पालूँ तो बस हम लोग यहाँ पर अब निकल चुके हैं गणपति दर्शन के लिए। गणपति दर्शन में जाने के लिए आपको लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। अभी बहुत भीड़ है, शाम के टाइम है, आरती होने वाला है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो बस हम लोग लाइनें लगा रहे हैं और इतनी भी लाइनें नहीं है कि आप जा ना पाओ। हाँ, चलते जाओ, लाइनें ख़त्म होती जाएंगी। और इसी बीच बप्पा का कीर्तन हो रहा है, वो सब मतलब इतना जल्दी ख़त्म हो गया ना, ऐसा लग रहा था कि नहीं काश और होता। तो बस हम लोगों का ये 1.5 घंटे का समय बहुत ईज़िली निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि बप्पा कब अपने पास बुलाते हैं और फिर भेज भी देते हैं। मुझे यहाँ पर लाइनें लगकर चलना बहुत अच्छा लग रहा था। उस बीच कीर्तन हो रहे थे, चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ बप्पा का नाम गूंज रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों के पास भी अगर समय हो ना तो शाम के टाइम में आप लोग मंदिर जाओ, वहाँ पर उनकी ब्लेसिंग्स लो, उनके लिए उनका जो कीर्तन होता है उसमें शामिल हो, बहुत आनंद आएगा, सच में बहुत आनंद आएगा। यहाँ पर हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके थे, क्योंकि आप अंदर वीडियो नहीं बना सकते हो, वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और वहाँ पर आपको चंद सेकंड मिलते हैं दर्शन करने को, सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट, मतलब गए और उतने में आप निकल जाओगे बाहर, इतना ही टाइम मिलता है। तो इस बीच में आप वीडियो बनाओगे या सिर्फ बप्पा को देखोगे, मतलब मैं जब भी वहाँ पहुँचती हूँ मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ, सच बताऊँ तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ, बस उनको देखती ही रहती हूँ। उनका वो प्यारा सा मतलब उनका प्यारा सा स्माइल, ये सब कुछ मैं देखती ही रहती हूँ, तब तक मुझे निकाल दिया जाता है। मतलब इतना कम टाइम होता है, मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे बहुत रोना आता है इस बीच में। पर क्या करें, इतना ही कम टाइम होता है और इतना ही कम टाइम में आपको दर्शन करके निकलना पड़ता है। सच में बप्पा बहुत याद आते हैं, पूरे रास्ते मेरा मन इतना उदास हो जाता है घर आने के टाइम में कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर क्या, अब वो घड़ी आ गई थी जिस घड़ी अब हम लोग को यहाँ से निकलना था। सच में बहुत रोना आता है बप्पा को छोड़ते वक्त, मतलब बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि मेरे घर से ना 28 किलोमीटर की दूरी पर हैं गणपति बप्पा। लेकिन मैं जब भी आशीर्वाद लेना होता है ना, इनके पास ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो इनकी आशीर्वाद के बिना
जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों काफ़ी मुसीबत में थी, काफ़ी मुसीबत में, मतलब पिछले 1 महीने से के बाद आज लंबी राहत आई है। बस इसीलिए बप्पा का दर्शन करने आए थे, क्योंकि ना मेरे बच्चे को बहुत भयानक चोट आ गई थी और उसके बाद काफ़ी परेशान थे हम लोग, काफ़ी परेशान थे। फिर जाकर एक लंबे अरसे के बाद आज महीनों दिन के बाद मतलब अभी जाकर लंबी राहत आई है हमारे जीवन में। तो बस इसी का आशीर्वाद लेने, उनका थैंक यू करने कि बप्पा आपने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें निकाला, राहत दिया, उसके लिए बस थैंक यू करके हम बप्पा के पास आए हैं कि बप्पा आपने जो भी दिया है ना हम सबको, आपको सबको जो भी दिया है वो तो आशा करते हैं कि आप सब भी जब बप्पा का दर्शन करके बहुत आनंद हुए होंगे। सच में मैं यहाँ दर्शन करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती हूँ। तो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते जाइएगा। आज कुछ नहीं बोलूँगी।